बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि इज़राइल इस वक्त एक मंसूबे पे अमल कर रहा है जिसको वो वेस्ट बैंक एनेक्सेशन कहते हैं। यानी वो वेस्ट बैंक का जो इलाका है, जो जेरूशलम का इलाका है, जहाँ मस्जिद अक्सा है, जहाँ पे मुसलमानों के बहुत सारे पैगंबरों के जो है वो निशानियाँ हैं उस इलाके में, और फ़लस्तीनी मुसलमानों के दिल के बहुत करीब है वो पूरा एरिया। तो वो उस एरिया को लेके हसास हैं बहुत ज़्यादा इजरायली भी, और वो वहाँ पे पूरा कब्ज़ा करना चाहते हैं, और वो एक एनेक्सेशन का उनका प्लान है। दुनिया उनको इस गैर कानूनी कब्ज़े से रोकती रही है, लेकिन वो उस कब्ज़े की जानिब हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और अभी उन्होंने जो प्लान बनाया हुआ है, किसी भी वक्त वो इसकी एनेक्सेशन जो है उसको अनाउंस कर सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप उनको इसमें सपोर्ट दे रहा है। एक उसमें यह हुआ है कि इन्होंने एक नई मंजूरी दी है इजराइल ने कि 6000 इजरायली जो है उनके मकानात बनाए जाएंगे, और 700 घर जो है वो फ़लस्तीनियों के लिए बनाए जाएंगे। अब ये इसलिए कर रहे हैं कि बैनुल अक़वामी बरादरी इनके ऊपर दबाव डालती है। यूरोपीय यूनियन और मुसलमान मुल्क ये कहते हैं कि आप इजरायली जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो तामीरात कर रहे हैं, वो सब गैर कानूनी है और ये कब्ज़ा किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा भी यही कहती है इनको, लेकिन ये कब्ज़ा कर रहे हैं। 6000 इन्होंने अपने लिए अप्रूव किए हैं, और 700 जो हैं वो फ़लस्तीनियों के लिए, जो जिनकी वो जगह है। और फ़लस्तीनियों के लिए जो 700 हैं, उसमें अगली खबर ये है कि वो ये करेंगे कि जो 700 घर पहले फ़लस्तीनियों के हैं उनको उसमें डाल देंगे। उनके लिए कोई नया घर नहीं बनने जा रहा। तो इस वक्त एक और लड़ाई की कैफियत है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में। हसन नसरुल्लाह सरबराह हैं हिजबुल्लाह के, उन्होंने एतवार वाले दिन के हवाले से क्लेम किया है कि उन्होंने हमला किया इजराइल के ऊपर, और रॉकेट्स के साथ हमला किया इजरायली फ़ौजी काफ़िले पे। और ये टैंक शिकन मिज़ाइल थे या रॉकेट्स थे जो उन्होंने फ़ायर किए, और इसमें उनका ये क्लेम है कि एक टैंक पूरी तरह तबाह हुआ और उसके अंदर मौजूद इजरायली फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए, हलाक भी हुए, और उनका काफ़ी नुकसान भी हुआ है। इसके ऊपर इजराइल ये कह रहा है जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ शवाहिद हैं जो बता रहे हैं कि इजराइल को हिजबुल्लाह ने नुकसान पहुँचाया है। और उसमें जो सबसे बड़ी शहादत है वो ये है कि इजराइल ने अपने ज़ख्मियों को रेस्क्यू करने वाला और लोगों को निकालने वाला ऐसे इलाके से, ख़ास उनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं जो रेस्क्यू करते हैं, वो हेलीकॉप्टर वहाँ पे एम्बुलेंस के तौर पे मंगवाए और वहाँ पे रेस्क्यू का अमल किया। तो इसका मतलब है कि वहाँ इसराइल को जो नुकसान हिजबुल्लाह कह रही है कि उन्होंने पहुँचाया है, वो नुकसान इसराइल को पहुँचा है उस इलाके में। इसके बाद इसराइल ने इससे पहले एक हमला किया है बैरूत में, और जो हमला किया है वो उन्होंने दाहिया का एक इलाका है हिजबुल्लाह का, वहाँ पे एक हेड क्वार्टर है, उसके ऊपर फ़िज़ाई हमला किया है। और ये हमला 2006 के बाद, 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में एक जंग हुई थी, जहाँ हिजबुल्लाह ने जो है वो हज़ारों रॉकेट फायर किए थे, इजराइल ने बहुत ज़्यादा तबाहकुन हथियार इस्तेमाल किए थे। उसके बाद से अब ये लबनान के दारुल हुकूमत में इजराइल का ये पहला हमला है 2006 के बाद से। 14 साल के बाद एक हमला किया है, और इजराइल ने जो दावा किया है वो ये है कि हमने एक ऐसी मशीन को निशाना बनाया और उसको तबाह किया है जो मिज़ाइलों और रॉकेटों के लिए ईंधन बनाने के लिए अहम काम करती थी। इजराइल ये कह रहा है कि ईरान हिजबुल्लाह को इजराइल के ख़िलाफ़ एक तगड़ी फ़ौज बना रहा है। एक तरफ ईरान एक बहुत बड़ा ख़तरा है, शाम के अंदर से ख़तरा मौजूद है, और लबनान में भी हिजबुल्लाह को एक बहुत ताकतवर ग्रुप के तौर पर इजराइल जो है वो उसके बकौल ईरान तैयार कर रहा है। इनको हथियार भी फराहम कर रहा है, रॉकेट और मिसाइल टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, जो इजराइल के लिए बहुत ख़तरनाक है। इजरायली वज़ीर आज़म ने क्या कहा था इस बारे में, उसका एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपको स्टेटमेंट एज इट इज़ बता देता हूँ। उसने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब ईरान शाम को प्लेटफॉर्म बनाकर इजराइल को तबाह करना चाहता है, यानी ये जुमला आप समझें कि वो ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो शाम को प्लेटफॉर्म बना रहा है, हिजबुल्लाह को इस्तेमाल कर रहा है और इजराइल को तबाह करना चाहता है। ये ईरान के ऊपर एलिगेशन है इजरायली वज़ीर आज़म की जानिब से। अब सूरत हाल ये है कि इजराइल को ये शक है कि ईरान एक टेक्नोलॉजी दे रहा है हिजबुल्लाह को, अगर वो उसके हाथ लग गई या वो इसमें महारत हासिल कर गए तो इजराइल को एक बड़े ज़बरदस्त महाज का सामना करना पड़ जाएगा वहाँ मुसलमानों की जानिब से। दूसरी जानिब जो हसन नसरुल्लाह हैं, जो हिजबुल्लाह के सरबराह हैं, उसके रहनुमा हैं, उनका ये कहना है कि इजराइल सिर्फ हवा में तीर चला रहा है, जो ख़तरा वो भांप रहा है वो कब का गुजर चुका है, और हमने वो हथियार हासिल कर लिए हैं, वो रॉकेट और मिसाइल हमारे पास मौजूद हैं जो एक्यूरेसी के साथ जाके अटैक करते हैं।
और जहां हम चाहेंगे वहां पे हम इजराइल को निशाना बनाएंगे। और इजराइल बिला वजह के ये दावे अब कर रहा है, अब उसको इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी जानिब जो इनके बीच में लड़ाई का मुकाम है वो है गोलान हाइट्स। इजराइल ने अभी क्लेम किया है हाल ही में कि उन्होंने गोलान हाइट्स से हिजबुल्लाह के कुछ जंगजुओं को निशाना बनाया है। जो आखिरी क्लेम है वो ये आ रहा है, जो एक दिन पहले आया है, कि इजराइल ने गोलान हाइट्स से हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन को निशाना बनाया है और बहुत सारे रॉकेट जो हैं वो उनके ऊपर फायर किए हैं। उनके बकौल उन्होंने 4 मुजाहिदीन को जो है वो शहीद किया है। लेकिन दूसरी जानिब से हिजबुल्लाह ने कहा कि ये सिर्फ एक हवाई कार्रवाई थी, इसके अंदर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गोलान हाइट्स एक्चुअली हैं क्या और यहां पे लड़ाई की रीज़न क्या है। अगर आप गौर से गोलान हाइट्स को यहां पे देखें तो आपको इसके इर्द गिर्द जो है वो 4 ममालिक नज़र आएंगे। नंबर 1 लबनान, नंबर 2 शाम, नंबर 3 उर्दन और नंबर 4 इज़राइल। क्योंकि ये फ़लस्तीन का इलाका था, इज़राइल ने यहाँ पे कब्ज़ा किया तो अब यहाँ पे वो हैं। तो ये 4 मुल्कों के बीच में घिरा हुआ एक पहाड़ी सिलसिला है और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसकी अहमियत क्या है, अगर आप इन हाइट्स के ऊपर चढ़ के देखें तो आपको जो दारुल हुकूमत है शाम का, वो आपको बड़ा दमिश्क, वो आपको बड़ा वाज़ेह नज़र आता है, उसकी रोशनियाँ आपको नज़र आती हैं। और यहाँ से अगर आप चढ़ के देखें तो आपको इजराइल पूरा सामने नज़र आता है, कंट्रोल में लगता है। गोलान हाइट्स एक ऐसी जगह है जो अस्करी लिहाज से इन 4 मुल्कों के लिए बड़ी अहम है। जो मुल्क भी इन हाइट्स के ऊपर मौजूद होगा वो बाकी तीनों के ऊपर उसका गलबा होगा, बाकी तीनों के ऊपर उसको अस्करी बर्तरी मौजूद रहेगी उसकी। ये बेसिकली शाम का इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा इसको शाम का इलाका समझता है। अक़वाम मुत्तहिदा के खसूसी सफ़ीर हैं गेर पेडरसन, उन्होंने पिछले दिनों ये कहा और कहा, बड़ा वजाहत के साथ उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है अक़वाम मुत्तहिदा की, वो इस मामले पे बड़ी वाज़ेह है। ये शाम का इलाका है और ये शामी सरहदी सालमियत का मामला है। तो अक़वाम मुत्तहिदा इस इलाके के ऊपर इजराइल की बालादस्ती या उसकी खुद मुख्तारी को तस्लीम नहीं करता, दुनिया के ममालिक भी नहीं करते। इजराइल ने 1967 में ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया था। शाम ने कोशिश की इस इलाके को वापस लेने के लिए, 1973 में वो नाकाम हो गया और 1981 में इजराइल ने इसको अपने अंदर शामिल कर लिया और क्लेम कर दिया दुनिया के सामने कि ये इजराइल का इलाका है। अब इसको दुनिया नहीं मानती, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता साल एक ट्वीट किया और वो ट्वीट क्या किया वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और उसमें इसने बाकायदा इस इलाके को, गोलान हाइट्स को, इजराइल का हिस्सा तस्लीम कर लिया। हालांकि पिछले 50 साल से अमेरिका ये नहीं कर रहा था, अमेरिका की ये पॉलिसी नहीं थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वो सारे काम किए जिससे अरब जो है वो नाराज़ हो सकते थे और इजराइल जो है वो खुश हो सकता था। अब ये जो काम किया उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा अपने ट्वीट में, उन्होंने कहा कि गोलान की पहाड़ियों पर इजराइल की खुदमुख्तारी को हम तस्लीम करते हैं और साथ ही साथ उसने करार दिया कि इजराइल और खित्ते के इस्तेहकाम और हिफाजत के लिए ये बहुत अहम है। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था, 2019 में उसने ये कर गुजरा। उसके बाद इसके जवाब में जो नेतन्याहू है इसराइली वज़ीर आज़म, उसने क्या कहा था, उसका ट्वीट भी आप देखें। ऐसे वक्त में जब ईरान शाम को प्लेटफॉर्म बनाकर इजराइल को तबाह करना चाहता है तो अमेरिका के सदर ट्रंप ने दलेरी के साथ गोलान की पहाड़ियों पर इजराइल की खुद मुख्तारी को तस्लीम कर लिया है। मैं आपको याद दिलाऊं कि 2017 में, इससे ठीक 2 साल पहले, यरूशलेम को इजराइल का दारुल हुकूमत भी अमेरिका ने तस्लीम कर लिया था, कि हालांकि दुनिया ये नहीं मानती, अक़वाम मुत्तहिदा भी ये नहीं मानता। लेकिन 2017 में यरूशलेम को इजराइल का दारुल हुकूमत अमेरिका ने तस्लीम कर लिया था और अब वो वेस्ट बैंक में एनेक्सेशन के प्लान में इजराइल के साथ खड़ा है कि ये जो मगरबी पट्टी है, जो वो इलाका जो मुसलमानों के लिए बड़ा मुकद्दस है, जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत रहती है, वहाँ पे तामीरात करके मुसलमानों को महकूम करके उनसे उनके इलाके छीन के उनकी नस्लकुशी करके वहाँ पे इजराइल अपना कब्ज़ा पक्का कर रहा है, अपनी बस्तियाँ आबाद कर रहा है। तो अमेरिका उसका वहाँ पे भी साथ दे रहा है। गोलान हाइट्स में इस वक्त जो, या इन पहाड़ियों पे इस वक्त 30 यहूदी बस्तियां हैं जिनमें 20,000 के करीब यहूदी मुंतकिल हो चुके हैं और 20,000 के करीब शामी भी इसी इलाके में रहते हैं। लेकिन इस पर कब्ज़ा जो है वो बाकायदा इजराइल कर चुका है और उसने 1981 में इसको अपना इलाका डिक्लेयर किया था, लेकिन सलामती कौंसिल इसको गैर कानूनी कब्ज़ा करार देती है। लेकिन 50 साल से इसके ऊपर कुछ हो नहीं पाया। अब ये जो एरिया है गोलान हाइट्स का, इसके ऊपर तुर्की को बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ईरान को बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शाम को बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लबनान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उर्दन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बाकी तमाम ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन इजराइल इसके ऊपर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, क्योंकि अगर उसको ग्रेटर इजराइल बनाना है
इसराइल के नक्शे को एक्सपेंड करना है और बहुत दूर तक के इलाकों में जाना है, तो ये हाइट्स अगर उसके कब्ज़े में रहेंगी तो वो बहुत सारे ख़तरों से बचा रहेगा, उसको अपने दुश्मनों से बचने का मौका मिलेगा और अपने दुश्मनों के ऊपर यहाँ से अटैक करने का मौका मिलेगा। तो ये गोलान हाइट्स मुसलमानों के लिए बहुत अहम है, यहूदियों के लिए बहुत अहम है, लेकिन इस वक्त इसके ऊपर इसराइल का एक ज़बरदस्ती का कब्ज़ा है। उस कब्ज़े को छुड़ाने के लिए हिजबुल्लाह भी काम करती रहती है, ईरान भी करती है, ईरान भी करता रहता है, शाम जो है वो भी अपना ज़ोर लगाता है, लबनान आवाज़ उठाता है। सऊदी अरब और यूएई अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई रोल प्ले नहीं करते। पाकिस्तान का स्टांस आपके सामने है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है अगर उसको आप देखें तो फ़िलहाल तो एक जंग नहीं हो रही, छोटी छोटी झड़पें हो रही हैं, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरह 2006 से पहले के हालात थे और इस खित्ते में एक जंग छिड़ गई थी, वैसे हालात अब बनते जा रहे हैं और इजराइल और खित्ते के ममालिक के बीच में किसी भी वक्त एक जंग हो सकती है। लेकिन ये जंग वैसी नहीं होगी, अब ये जंग मुख्तलिफ होगी, इसलिए कि अब तुर्की एक बहुत बड़े प्लेयर के तौर पे ईरान के साथ हाथ थाम के इस लड़ाई में खड़ा है और रूस का वो रोल नहीं होगा जो उसका पहले था, और अमेरिका वो रोल प्ले नहीं कर सकता जो वो माजी में करता रहा है। उसके अपने बहुत सारे ऐसे पंगे पड़ गए हैं चीन के साथ, कोविड-19 के साथ, उनकी अपनी मईशत के मामलात, उनके इलेक्शन के मामलात, तो अमेरिका भी वहाँ नहीं खड़ा जहाँ वो पहले खड़ा था। तो इस मरतबा इसराइल के लिए चैलेंजेस अगर अब जंग छिड़ती है तो ज़्यादा हो सकते हैं। इसराइल के हमायती भी बहुत सारे हैं, मुखालिफ भी बहुत सारे हैं, और ख़ित्ते में अगर इन गोलान हाइट्स के चारों तरफ देखें तो इसराइल के अलावा बाकी तीनों ममालिक एक तरफ खड़े हैं, उनका एक मौक़िफ़ है और इसराइल का एक मौक़िफ़ है। तो यहाँ पे एक फ़ैसला कुन लड़ाई होनी है। इसका नक्शा मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि ये आपके दिमाग में रहे। आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।